नमस्कार भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हरियाली तीज माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य पुनर्मिलन का उत्सव है, इसलिए इस त्योहार का खास महत्व माना गया है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज वह दिन है जब माता पार्वती ने अपनी भक्ति और कठोर तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया था, जिसके बाद उनका विवाह हुआ था। इस साल हरियाली तीज पर 3 शुभ संयोग बन रहा है। हरियाली तीज के दिन परिघ योग, शिव योग और रवि योग बन रहा है। इस दिन रवि योग रात 8:30 से लेकर अगले दिन यानी 8 अगस्त को सुबह 5:47 तक रहेगा। वहीं परिघ योग प्रातः काल से लेकर सुबह 11:42 तक रहेगा और उसके बाद शिव योग लगेगा। शिव योग अगले दिन पारण तक रहेगा। शिव योग में भोलेनाथ की उपासना का दोगुना फल मिलता है। आइए अब हम हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि को जानते हैं। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा के लिए चौकी पर भगवान शिव और माता गौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद पूजा में सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव और माता गौरी को पूजा में कुमकुम, चंदन और फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी को हरी चूड़ियां अर्पित करें। फिर मेवे, मिठाई और फल सहित अन्य भोग अर्पित करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुने। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इस दिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री को उपहार में बिल्कुल भी ना दें। इस दिन महिलाओं को काले, सफेद या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और हरियाली तीज पर प्रदोष काल में ही पूजा करना सबसे उत्तम होता है। तो आइए आज हरियाली तीज के दिन हम हरियाली तीज व्रत कथा को सुनते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। हरियाली तीज की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इसमें बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और ये शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुमने मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान लिया था। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा,
कि हे पार्वती, तीर्थिया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलिए माँ पार्वती की जय, बोलिए भोले शिव शंकर की जय। धन्यवाद।